दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही जो लेवल्स दी थी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को निफ्टी ने तोड़ने के बाद एक अच्छा मूव बना और उसके बाद में जब एक एक लेवल निफ्टी तोड़ता गया मैंने शायद 2 बार आपको दिशा दर्शन किया कि इन लेवल्स को तोड़े तो यहाँ तक, इन लेवल्स को तोड़े तो यहाँ तक दर्शन हो सकते हैं और लिटरली वही दर्शन हुए। उसके बाद में तकरीबन 24,750 के आसपास यही उसने आखिरी दिन का पूरा समय बिता दिया और मैं लिटरली 1-1.5 घंटे के अंतराल से आपके लिए छोटे छोटे मैसेज जोड़ रहा था। खास करके मैंने जोड़ रहा था कि भैया ओम शांति, शांति से बैठे रहिए। अगर आपने मॉर्निंग में प्रसाद या महाप्रसाद पाया होगा तो घर भागिए। अब मेरे जितने दोस्त घर भागे हैं वो मुझे आज के वीडियो में धन्यवाद देंगे कमेंट करके। देखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि समय से अपने जितना मिला है अपना लेके भागना है, रुकना नहीं है। रुकोगे तो ये सांप सीढ़ी का खेल है, सीढ़ी लगी है सांप भी लगेगा, तो बेटर वे भागना अच्छी बात है। अब देखिए, अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मैं पहले एक छोटा सा एनालिसिस आपके लिए जोड़ देता हूं। कल के लिए मैंने एक वीडियो के अंदर छोटी सी बात जोड़ी थी, पहले उसी से शुरुआत करते हैं। और मैंने आपके सामने ये FII DII का डेटा रखा था। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो ये कल का FII का बिकवाली है, तकरीबन 3500 करोड़। उसके अगेंस्ट ये 2200 करोड़ का DII का खरीदारी है। टोटल 67,300 करोड़ का बिकवाली, टोटल 63,981 का खरीदारी, मतलब 64,000 का खरीदारी। अब बात ऐसी है, ये जो मैंने आज लिखा है ना कि डेटा चिंताजनक है। दोस्तों जो आंकड़े चिंताजनक है ना वो ये है, FII का बिकवाली रुक नहीं रहा है। और आप कुछ बातें ना बहुत ही इंडिकेटिव होती है और ये एक्सपीरियंस से सीखी जाती है। ये मैंने सीखी है और वही आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, मार्केट में बाकी सारी चीजें स्टेबल हो रही है या हो चुकी है। जैसे इजराइल ईरान शांत हो चुका है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट में बहुत बड़ी हलचल नहीं है। फिर भी अगर FII इतने पैमाने में बेच रहा है तो इसे कुछ तो दिख रहा है जो आपको मुझे नहीं दिख रहा है। इसी से समझ जाना होता है, इन्हें कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। बस हमें ना दोस्तों इस पे ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं हम लेवल्स की तरफ और आखिरी में कुछ और 2-3 बातें जोड़ूंगा जो बहुत ही काम की है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए कितना मार्केट ना लेवल टू लेवल काम करता है। क्यों मैंने आपको कोई मैसेज दे के डिस्टर्ब नहीं किया दोपहर में? सिंपल है, क्योंकि ये देखिए, आप देख रहे हो भैया मार्केट फॉलो करता है लेवल्स को, वो लेवल टू लेवल चलता है। सिर्फ हम ही हैं जिसे कोई रोक टोक नहीं है, समझे? सिर्फ हम ही हैं। तो अब देखिए जहां क्लोज हुआ है ये एग्जैक्ट मेक या ब्रेक लेवल है नीचे के लिए, ठीक है? तो अब नीचे के लिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है मैं पहले वो क्लियर करता हूं। कल के लिए 24, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, 24,730 नीचे के अगर काटे पहला लेवल मिलेगा 24,650, इसे भी काटे नेक्स्ट लेवल मिलेगा 24,550, और अगर इसे काटता है तो फिर तगड़ा बवाल कटेगा। रियल टाइम टेलीग्राम पर मैं जोड़ूंगा आपको कि किन लेवल्स पे ध्यान रखना है और कैसे काम करना है, ठीक है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसे बनाना मुश्किल बात नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनाना मुश्किल बात नहीं है, बने हुए पैसे घर लेके जाना मुश्किल बात है। और उसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है दोस्तों, भागो, बस भागो। अगर आप भाग रहे हो मार्केट में से तो बाकी बाद में मार्केट में आग लगे हमें कोई लेना देना नहीं भैया, कुत्ता जाने चमड़ा जाने। अब हमारा काम खत्म, सिंपल है। चलिए अब चलते हैं ऊपर की लेवल समझते हैं। इसकी ऊपर के लिए जरूरी है कि ये 24,800 को काट के होल्ड करे। तो पहला लेवल बनेगा 24,850, ये एक हर्डल है। इसे अगर निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल 24,930 और आखिरी 25,000 तक के दर्शन हो सकते हैं। अगर इन लेवल्स को निकाल देता है तो सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। वीकेंड है और अभी जिस तरह का माहौल है
थोड़ी दिक्कत है। देखिए अभी क्या होता है ना, मार्केट में ऐसे ही चलता है। जब आप सोच रहे थे और लिटरली मार्केट के अंदर दिक्कतें चल रही थी, तब मार्केट नीचे नहीं आ रहा था। और अभी कोई दिक्कतें नहीं है और आप सोच रहे हो मार्केट होल्ड करेगा, मार्केट होल्ड नहीं कर रहा है। अच्छे से समझ लीजिए, ये सारा खेल है, हमें इसके साथ खेलना है, ठीक है। हम बहुत बार इसके अगेंस्ट खेलते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा कॉशियस है, रीजन है रिजल्ट्स। बैंक निफ्टी के अंदर, वैसे निफ्टी के अंदर रिजल्ट्स है, आप लोगों को पता ही होगा आज क्या मतलब बवाल मचा है रिजल्ट का, पूछो ही मत। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, है ना, ये जो लेवल है, इस लेवल पे ये तकरीबन अभी क्लोजिंग दिया है 51,250 के आसपास, और यही इसके सपोर्ट का लेवल भी है। कल के लिए जरूरी लेवल समझ लीजिए, अगर ये 51,250 को नीचे काटता है तो जो पहला लेवल मिलेगा इसके अंदर, आप समझ लीजिए वो होगा 51,100, 51,100। और 51,100 को अगर ये काट देता है तो नेक्स्ट लेवल है इसके लिए 51,000। अब ध्यान दीजिए, ये थोड़ा हर्डल वाला लेवल है। अगर ये 51,000 को काट देता है तो 51,870 ये इसका नेक्स्ट लेवल होगा। इसके बाद में मैं रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपको नीचे की लेवल्स गाइड करूंगा। तब तक के लिए ओम शांति, ठीक है। हाँ सॉरी, यहां 50,870, ठीक है। नहीं तो कोई दोस्त कहेंगे अरे यार गलत लिखा तूने, पूरा वीडियो छूट जाएगा और ये इतना ही याद रहेगा। तो 50,870 तक के लेवल नीचे के लिए ओपन हो जाता है। उसके आगे अगर निकल लेता है तो रियल टाइम गाइड करूंगा 50,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लेवल। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए यहां से जरूरी है कि ये 51,350 को काटे। कल के लिए अगर काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा 51,470, दूसरा लेवल मिलेगा 51,600 और तीसरा लेवल कंसीडर करके चलिए 51,850। अगर 600 को काटता है तो ठीक है, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है, थोड़े ही नहीं, इसके तो नहीं है, सेंसेक्स का चलता रहेगा और हमारा पसंदीदा भी है। क्या पता अभी जैसा माहौल है कल एक तगड़े अंडरस्टैंड मूवमेंट मिल जाए तो हमारा अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी भी काम में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब और मूवमेंट आने पे काम करना है अंडरस्टैंड में, तो स्ट्रैटेजी काम करती है अच्छे से। लेवल समझ लीजिए 81,000 पे एकदम प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? देखिए नीचे के लिए जो सबसे पहला लेवल जरूरी है वो है 80,900। जी हाँ, 100 पॉइंट नीचे अगर काटता है तो पहला लेवल मिलेगा 80,750 और दूसरा लेवल मिलेगा 80,600। सिंपल है। इसे तोड़ देता है तो 80,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे निकलेगा तो रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा किन लेवल्स पे कैसे ध्यान रखना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी? ऊपर के लिए अभी इसे जरूरी है कि ये 81,130 को काटे। जी हाँ, 81,130 को ऊपर के लिए अगर ये काटेगा तो पहला दर्शन होगा 81,250 और दूसरा दर्शन हो सकता है 81,350। इसके ऊपर भी रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ूंगा कैसे काम करना है। 81,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। अब देखिए थोड़ा मार्केट के अंदर हमारे कॉन्ट्रडिक्शन है, पैराडॉक्स है। ओवरऑल सिचुएशन फंडामेंटल ठीक है, रिजल्ट्स की वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। आज ऑटो सेक्टर ने अच्छा खासा दबाव बनाया, फिर भी आपने देखा होगा आईटी ठीक ठाक है, तो आईटी के कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो भी ठीक ठाक है। तो भैया अभी मार्केट के अंदर देखा जाए तो ये रिजल्ट के वजह से मूव होने वाला मार्केट है। अभी बैंकिंग बाकी है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला एक्सिस का रिजल्ट आने वाला है, अभी तक तो नहीं आया है, और वो इंपैक्ट करेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर बहुत इधर उधर आता है तो आपके लिए एक छोटा सा रील कल के लिए बना दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे सारी चीजें गाइड करूंगा। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। देखिए अब ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन अगर हम पहले निफ्टी का समझ लेते हैं तो जिस लेवल पे अच्छा खासा वाई बिल्डअप है वो लेवल है 24,800।
ठीक है, यही है और इसी के आसपास आके रुक रहा है। अब अगर ये 24,800 को ऊपर के लिए काटता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर के लिए बनेगा, और अगर ये 24,700 को नीचे के लिए काटता है तो और नीचे के लेवल्स मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो 24,800 दोनों तरफ ठीक ठाक कॉल और पुट राइटर बैठे हुए हैं निफ्टी की बात करें तो। अब अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ हद तक 51,500 में कॉल राइटर है, और नीचे के लिए पुट राइटर उसी लेवल पे कुछ है, और कुछ हम कंसीडर कर सकते हैं 51,300 पे, है ना। बहुत क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर डेटा बहुत क्लियर कट नहीं बता रहा है, गोलमोल डेटा है, कोई खास एग्रेसिवली डेटा बना नहीं है। पर अब देखिए, और एक छोटी सी बात, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो मुझे चिंता लग रही है वो फिर से यही है। देखिए दोस्तों कैसे है, मैंने कल एक छोटी सी बात कही थी, अभी एफआईआई ने अपना माल कुछ हद तक इन्हें चिपका दिया है, डीआईआई को। अगर ऐसे हो कि अगर ये बेचने लगे, और सिंपल है, ये अपना माल चिपकाएंगे हमें, तो भैया यहां रिटेलर ना ट्रैप हो सकता है, अटक सकता है। इसलिए थोड़ा शांति से काम करें, नया पैसा अभी नहीं डाले। अगर नया पैसा डालना भी है तो वो फेस्टिव सीजन से रिलेटेड इंपैक्ट होने वाली कंपनियों में ही डाले। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और रिजल्ट को देखते हुए एलोकेशन करें। जिन कंपनी, जिन सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं उनके तरफ ध्यान दे, अदरवाइज शांति से बैठे रहे। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, आपका एक लाइक में जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।